गुड मॉर्निंग क्लास। मैं मोहन कुमार सिंह, बीसीए डिपार्टमेंट, आरएसएस साइंस कॉलेज सीतामढ़ी से। जावा के इस लेक्चर सेक्शन में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा इंटरफेस। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज इंटरफेस, हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट दिस, एंड व्हाट आर द मोर एंड मोर यूजेज ऑफ इंटरफेस। तो कहता है एन इंटरफेस इज बेसिकली ए काइंड ऑफ क्लास, है ना। मतलब कि देखा जाए तो इंटरफेस जो है क्लास का ही एक दूसरा प्रकार है, क्लास की तरह ही ये होता है। कहता है लाइक क्लासेस इंटरफेस कंटेन मेथड्स एंड वेरिएबल्स बट विथ सो मेनी डिफरेंसेस, है ना। मतलब इंटरफेस भी क्लासेस की तरह मेथड्स कंटेन करता है, साथ ही साथ वेरिएबल्स भी कंटेन करता है, लेकिन इसके इतना होने के बावजूद भी देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस, बहुत सारे अंतर है क्लास में और इंटरफेस में। कहता है द इंटरफेस डिफाइन ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यानी कि इसके पास केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम लोग इसका वीडियो सेशन हम लोग देख चुके हैं प्रीवियसली। तो वैसे भी यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, कहता है ए मेथड विदाउट बॉडी जो होता है ना, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। और फिर कहता है कि एंड फाइनल फील्ड्स यानी कि कांस्टेंट वेरिएबल, यानी कि इंटरफेस मेथड को भी कंटेन करेगा और इंटरफेस जो है वेरिएबल्स को भी कंटेन करेगा। बट मेथड कैसा होगा, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड यानी कि विदाउट बॉडी वाला मेथड। और वेरिएबल्स कैसा होगा, तो वेरिएबल्स आर एज फाइनल फील्ड्स जावा में वेरिएबल्स को फील्ड कहते हैं। तो सो डेट फाइनल फील्ड्स का मतलब डेट दोज वैल्यू कैन बी नेवर चेंज ड्यूरिंग द होल प्रोग्राम। पूरे प्रोग्राम में अगर एक बार जो फाइनल वैल्यू दे दिया जाता है वेरिएबल्स को, फाइनल टाइप वेरिएबल्स को, वो दोबारा चेंज नहीं होता है। और फाइनल क्या है, तो एक कीवर्ड है, इसे भी हम लोग प्रीवियस सेशन में हम लोग देख चुके हैं और इसके बारे में जान चुके हैं। आगे कहता है फिर हेंस द क्लास दैट इम्प्लीमेंट, या कहने का मतलब इनहेरिट इंटरफेस हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीडिफाइन द मेथड ऑफ इंटरफेस। यानी कि अगर कोई भी क्लास इंटरफेस को से इनहेरिट होगा, है ना, अगर इंटरफेस से वो इनहेरिट होता है तो जो डेराइव्ड क्लास होगा उसके लिए मैंडेटरी है कि वो इंटरफेस के मेथड्स को क्या करे, रीडिफाइन करे, यानी कि उसको बॉडी प्रोवाइड करे, है ना। और जो भी बॉडी के अंदर जो भी डिफिनेशन वगैरह है मेथड का, वो निश्चित रूप से प्रोवाइड करे। फिर आगे कहता है कि अब सिंटेक्स यानी कि इंटरफेस हम कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो सिंपली जो है इंटरफेस लिखना है और यहाँ पे इंटरफेस का नाम जस्ट लाइक एज ए क्लास नेम, जैसे क्लास नेम हम लोग कुछ भी लिखते थे एक वैलिड जावा वेरिएबल नेम की तरह, उसी तरीके से इंटरफेस नेम भी यहाँ पे हम अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं। और ये जो इंटरफेस अभी सेलेक्टेड है, ये सेलेक्टेड इंटरफेस हमारा कीवर्ड है, जस्ट लाइक क्लास कीवर्ड। ओके, फिर इसके अंदर वेरिएबल डिक्लेरेशन और मेथड डिक्लेरेशन, और इसके साथ हमारा इंटरफेस ये बन करके रेडी हो जाता है। फिर अब यहाँ देखिए क्या कहता है, हेयर इंटरफेस इज कीवर्ड एंड इंटरफेस नेम इज ए वैलिड आइडेंटिफायर। ओके, आगे जस्ट लाइक क्लास नेम, है ना, कि जैसा क्लास नेम होता है उसी तरीके से आइडेंटिफायर यहाँ पे एज ए इंटरफेस नेम है। ओके, फिर आगे कहता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। ओके, तो इसके अंदर जो वेरिएबल डिक्लेरेशन हमने किया ये किस प्रकार से करना है, तो इस वेरिएबल डिक्लेरेशन कुछ इस तरीके से करना है। देखिए स्टैटिक फाइनल, उसके बाद डाटा टाइप के जगह पर इंट फ्लोट डबल कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल का नेम और वैल्यू, और उसके साथ अंत में एंड ऑफ लाइन, है ना। हेयर वेरिएबल डिक्लेयर्ड एज कांस्टेंट, यानी कि यहाँ जो भी वेरिएबल डिक्लेयर होगा इंटरफेस के अंदर वो एज ए कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं तो एक दूसरा सेक्शन है इंटरफेस के अंदर, डेट इज मेथड डिक्लेरेशन। तो इस बात को ध्यान रखना है कि नॉर्मल टाइप जैसे इंट ए हम लोग लिखते थे वैसा वेरिएबल डिक्लेरेशन इसमें नहीं होगा। जब भी होगा तो स्टैटिक और फाइनल ये दो कीवर्ड के साथ इंटरफेस में वेरिएबल डिक्लेयर होंगे। ओके, अब मेथड डिक्लेरेशन को देख लेते हैं।
तो मेथड किस तरीके से डिक्लेयर करना है, तो देखिए यहाँ पे मेथड का रिटर्न टाइप, फिर मेथड नेम, पैरामीटर लिस्ट एंड आफ्टर दैट इंड ऑफ लाइन। यहाँ पे इंड ऑफ लाइन ये आप देख रहे होइएगा, तो ये जरूर लगाना, यानी कि जो इंटरफेस के मेथड होंगे उसके पास बॉडी नहीं होगा और सेमी कॉलन लास्ट में आएगा, यानी कि ओनली डिक्लेरेशन ऑफ द मेथड। ओके, नोट दैट इन एबव मेथड डिक्लेरेशन नॉट हैव बॉडी, इसके पास बॉडी नहीं है। डिफिनीशन ऑफ मेथड, बॉडी नॉट हैव बॉडी, बॉडी का मतलब डिफिनीशन ऑफ मेथड, वो ब्रैकेट में यहाँ पे इसको क्लेरिफाई किया जा रहा है। फिर अब देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे इंटरफेस का, अभी तक हम लोगों ने सिंटेक्स देखा, देखिए इसके अंदर देखिए क्या कहता है कि रिजल्ट नाम का हमारा क्या है, एक इंटरफेस है, इसके अंदर फाइनल स्टैटिक इन टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 100। तो देखिए इस तरह के जो वेरिएबल्स होते हैं उसको हम लोग इंटरफेस में डिक्लेयर करते हैं। जैसे टोटल मार्क्स तो कभी चेंज होगा ही नहीं, वो तो 100 रहेगा, तो इसलिए इसको हमने फाइनल कर दिया। उसी तरीके से जैसे कहता है फाइनल स्टैटिक इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि किसी भी क्लास में जो टोटल स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, वो कभी चेंज नहीं होगा एक खास सेशन के लिए। सो डैट यहाँ पे ये भी एज ए फाइनल यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। अब चलता है, अब नीचे हम लोग देखते हैं तो एक मेथड भी है इस रिजल्ट नाम की इंटरफेस के पास, जिसका नाम है कंप्यूट रिजल्ट, है ना। तो यहाँ पे फ्लोट इसका रिटर्न टाइप है कंप्यूट रिजल्ट, और ये पैरामीटर दो ले रहा है, एक इंटीजर टाइप और एक फ्लोट टाइप एक्स और वाई, और फिर यहाँ पे इंड ऑफ लाइन यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से इंटरफेस को हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, उसे डिफाइन कर सकते हैं। अब आगे जब इससे आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोगों ने देखा कि क्लास और मेथड में बहुत सारा सिमिलरिटी है, सॉरी क्लास एंड इंटरफेस में सिमिलरिटी होते हुए भी देयर आर मेजर डिफरेंसेस, बहुत सारे डिफरेंसेस है। तो फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज मैंडेटरी टू नो डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड इंटरफेस। ओके, इस चीज को देखते हैं। देखिए क्या कहता है बोथ क्लास एंड इंटरफेस आर सिमिलर, दोनों सिमिलर होते हैं। लाइक जैसे बोथ हैव, लाइक का मतलब यहाँ पे जैसे, बोथ हैव वेरिएबल्स मेथड्स सेम डिक्लेरेशन एंड कैन बी एक्सटेंडेड, यानी कि वो एक्सटेंड किया जा सकता है, वो दूसरे क्लास को इनहेरिट कर सकता है। यानी इंटरफेस के पास भी डिराइव्ड क्लास हो सकता है, और क्लास के पास तो हम लोगों ने देखा ही था कि क्लास के पास भी एक क्लास भी बेस क्लास बन जाता है तो उसके डिराइव्ड क्लास हो जाते हैं। तो दोनों इनहेरिट भी कर सकता है, और दोनों के पास वेरिएबल्स भी है, मेथड्स भी है। बट देयर आर ऑल्सो सो मैनी डिफरेंसेस बिटवीन देम, इनके पास बहुत सारे डिफरेंसेस है। द मेजर डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड इंटरफेस आर एज फॉलो। तो क्या क्या मेजर डिफरेंसेस है, चलिए देखते हैं। कहता है एक साइड इधर क्लास, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इंटरफेस। तो कहता है कि द मेंबर ऑफ क्लास, यानी कि वेरिएबल्स कैन बी कांस्टेंट और वेरिएबल, यानी कि क्लास के जो मेंबर्स वेरिएबल है वो क्या हो सकते हैं, मतलब विदाउट फाइनल भी हो सकता है और एज ए फाइनल भी हो सकता है क्लास के अंदर। लेकिन द मेंबर ऑफ इंटरफेस आर ऑलवेज डिक्लेयर्ड एज कांस्टेंट, दैट इज देयर वैल्यूज आर फाइनल, है ना। यानी इंटरफेस के जो भी वेरिएबल्स होंगे वो एज ए फाइनल होंगे। फिर आगे कहता है कि द क्लास मेथड्स कैन हैव मेथड्स विथ डिफिनीशन, यानी कि बॉडी और विदाउट डिफिनीशन, यानी क्लास के पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं और नॉर्मल मेथड भी हो सकते हैं, यानी कि मेथड विथ बॉडी एंड मेथड विथ बॉडी एंड मेथड विदाउट बॉडी, दोनों ही तरह के मेथड को क्लास कंटेन करता है। बट इंटरफेस मेथड्स हैव ओनली डिक्लेरेशन, इसके पास केवल डिक्लेरेशन होता है। दैट इज मेथड हैव नॉट ए बॉडी, है ना, मेथड के पास कोई बॉडी या डिफिनीशन नहीं होगा इन केस ऑफ इंटरफेस। ओके, थर्ड पॉइंट कहता है इट कैन बी इनिशिएटेड बाय डिक्लेयरिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट हम लोग इसका डिक्लेयर करके क्लास का उसे इनिशिएट कर सकते हैं, और ऐसा हम लोगों ने किया भी है क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके।
लेकिन इन केस ऑफ इंटरफेस कहता है इट कैन नॉट बी यूज टू डिक्लेयर ऑब्जेक्ट, यानी इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। इट कैन ओनली बी इनहेरिटेड बाई ए क्लास, इसे कोई क्लास ही इनहेरिट कर सकता है, और जो क्लास इसे इनहेरिट करेगा डेराइव्ड क्लास, वो इनिशिएट होकर के वो अपना ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करके इंटरफेस के मेंबर्स को, यानी कि मेंबर्स वेरिएबल और मेथड्स को यूज करेगा। ओके, और सेकेंड लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट कहता है इट कैन यूज वेरियस एक्सेस स्पेसिफायर, यानी कि मॉडिफायर। ये क्लास जो है बहुत तरह के एक्सेस स्पेसिफायर या मॉडिफायर के नाम से भी हम लोग जावा में जानते हैं, है ना, उसको यूज करता है, जैसे पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, इंटरनल प्रोटेक्टेड, है ना। तो इस तरह के कई सारे एक्सेस स्पेसिफायर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सारे एक्सेस स्पेसिफायर जितने भी है क्लास उसको यूज करता है, बट इन केस ऑफ इंटरफेस कहता है इट कैन ओनली यूज द पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, यानी इंटरफेस जो यूज करेगा, यानी इंटरफेस के जो भी मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे, सारे के सारे एज ए पब्लिक होंगे, है ना। और लास्ट पॉइंट कहता है डू नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस लाइक C++, यानी क्लास जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। मल्टीपल पे यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, मल्टीपल और मल्टी लेवल दो टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं। मल्टी लेवल में होता है क्या, ए इनहेरिट किया बी को, बी इनहेरिट किया सी को, और सबके पास एक ही बेस क्लास है ना, तो दैट इज मल्टी लेवल। और मल्टीपल में यानी कि ए क्लास इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट है, बी क्लास भी इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट है, और सी क्लास है जो ए और बी दोनों से इनहेरिट हो रहा है, यानी सी के बेस क्लास ए भी है और बी भी है, उसके बेस लिस्ट में दोनों ही क्लास है, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो क्लास जो है जावा में, क्लास जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है ना, कहता है। और इंटरफेस के बारे में कहता है इट इज स्पेशली डिजाइन फॉर डिप्लॉइंग मल्टीपल इनहेरिटेंस, है ना, यानी जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस को डिप्लॉय करने के लिए ही इंटरफेस को डिजाइन किया गया है। तो चलिए यहाँ से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी तरीके से ये डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड इंटरफेस समझ में आ गया होगा। अब मैं अपने वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ। आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।